इमरान खान की फ़ौज को धमकी आमेज़ स्टेटमेंट के इजरा के बाद अब हालात मज़ीद मख़दूश हो गए हैं। मुल्की हालात भी और सियासी हालात भी। इमरान खान का बयान गैर मामूली बयान इस तरह से है कि 9 मई से पहले वाली जो कैफ़ियत थी इमरान खान ने अपने आप पर वो तारी कर ली है। और 9 मई से पहले कैफ़ियत क्या थी? नंबर 1, मेरे खिलाफ़ घिनौनी किस्म की साज़िश अंदर से की जा रही है। इससे पहले का बयान ये था कि बैनुल-अक़वामी साज़िश है, लेकिन 9 मई के करीब-करीब वो अंदरूनी साज़िश की बात कर रहे थे। अंदर के लोग बैठे हुए हैं जो मीर सादिक है और मीर जाफ़र है। अंदर के लोग बैठे हुए हैं जो मुझे कत्ल करवाना चाह रहे हैं। अंदर के लोग बैठे हुए हैं जो अवाम के मैंडेट के ऊपर कब्ज़ा किए हुए हैं। अंदर के लोगों को मैं बता रहा हूँ कि अगर आप बाज़ ना आए तो। उसके बाद फिर हो गया 9 मई। ख़्याल ये किया जा रहा था कि इमरान खान की जमात मुख़्तलिफ़ हवादिस में से गुज़रने के बाद, मुख़्तलिफ़ हालात में से गुज़रने के बाद, तमाम तूफ़ान और तलातुम को बर्दाश्त करने के बाद कुछ ऐसी तदबीर करेगी कि तस्फ़िया सामने आए। तस्फ़िया से मुराद ये नहीं है कि आप अपनी असूली मौक़िफ़ से हट जाएँ। असूली मौक़िफ़ की हकीकी बुनियाद कुछ भी हो, लेकिन आप अपने असूली मौक़िफ़ को इंटैक्ट रखते हुए बुनियादी तौर पर अपने लिए रास्ता तलाश करते हैं। तो इंतख़ाबात के बाद जब मैंडेट मिल गया तो ख़्याल ये किया जा रहा था कि असूली मौक़िफ़ ये है कि इंतख़ाबात के अंदर धाँधली हुई है, लेकिन ये कहते हुए हमने ओथ लेने हैं असेंबलियों की, तो असेंबलियों के ओथ हो गए। अगर असूली मौक़िफ़ ये है कि हमने निज़ाम को चलने नहीं देना क्योंकि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है और उसके बावजूद आप एसआईएफसी की मीटिंग के अंदर अगर चले जाते हैं या एनएफसी की मीटिंग के अंदर बैठने का आपको अगर दावतनामा मिलता है तो आप उसको मान लेते हैं। अगर इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है वहाँ पर आप चले जाते हैं। अगर आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मिलने के लिए चले जाते हैं। इनमें से कोई भी इक़दामात आप अगर उठाते हैं तो पता चलेगा कि आप निज़ाम के ऊपर एतराज़ करने के बावजूद रास्ते तलाश कर रहे हैं। अब ये एक इम्कान नज़र आ रहा था जब पेशावर कोर कमांडर ने तमाम काबीना की 22 मेंबरान की और अली अमीन गंडापुर जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी ब्रीफिंग की सिक्योरिटी के हालात पर मबनी। तो ख़्याल ये किया जा रहा था कि मुआशी मामलात हों, सूबों के वसाइल का मामला हो, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट का मामला हो, सिक्योरिटी का मामला हो, तो निज़ाम ने कुछ चलना शुरू कर दिया है। इमरान खान ने उसके ऊपर कर दिया है ड्रोन हमला। अब इमरान खान की मोटिवेशन जो है वो बड़ी वाज़ेह है, उनको नज़र आ रहा है कि अदलिया से उनको धड़ाधड़ रिलीफ़ मिल रही है। उनका ख़्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट के पास अब कोई रास्ता नहीं है, हुकूमत जो है वो लड़खड़ा रही है। जनरल आसिम मुनीर और उनकी एस्टेब्लिशमेंट के पास अपने मसाइल बहुत सारे हैं। अफ़गानिस्तान एक तरफ है, ईरान एक तरफ है, अगर ट्रंप वापस आ गया तो मसले बढ़ जाएँगे। हिंदुस्तान की तरफ से धमकियाँ आ रही है, हिंदुस्तान सबके सामने ये मान रहा है कि पाकिस्तान के अंदर उसने आके जो असैसिनेशंस हैं वो इंजीनियर की हैं और हिंदुस्तान के साथ दोबारा से हमारा कम से कम एक वर्बल स्पारिंग का मैच शुरू हुआ हुआ है। तो इन हालात के पेश नज़र अब वो इकॉनमी भी चलाएँगे, तो मैं उनके इन मामलात से फ़ायदा उठाते हुए अपने आप को असर्ट कर सकता हूँ। दूसरा, इमरान खान का ये भी इशू आपको नज़र आता है कि पार्टी के अंदर के हालात उनके ठीक नहीं हैं। इस तमाम ताकत को, मौके को, मौका शनासी वाली सिफ़्त को इस्तेमाल करते हुए वो एक जामे अंदाज़ से कोई गेम प्लान तजवीज़ कर सकते थे। लेकिन ये गेम प्लान नहीं है, ये ड्रोन अटैक है। अब ड्रोन अटैक उन्होंने कर दिया, दोबारा से 9 मई से पहले वाली कैफ़ियत उन्होंने तारी कर दी। उनका ख़्याल ये है कि एस्टेब्लिशमेंट को मैं बैक फुट के ऊपर डाल दूँगा। अभी तक जो रद्द-ए-अमल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया है, बड़े वाज़ेह अंदाज़ से बताया है उन्होंने कि 9 मई के ऊपर तो आप समझें कॉम्प्रोमाइज़ होना नहीं है। 9 मई जिसने भी प्लान किया है, जिसने भी इंस्टिगेट किया है, जिसने भी लोगों को गुमराही की तरफ लगाया है, उसको उससे हमने हिसाब तो लेना है। और अगर किसी का ख़्याल है कि इन मीटिंग्स के ज़रिए, इन एंगेजमेंट्स के ज़रिए 9 मई वाला वाक़या जो है वो हम भूल गए, तो ऐसा नहीं होने का। तो इमरान खान के बयान के रद्द-ए-अमल में मज़ीद सख्त पोज़ीशन को आप सामने आता हुआ देख रहे हैं। वो इस्तदलाल जो 9 मई के हवाले से हमें नज़र आया, वो दोबारा से आपको रिवाइव होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये भी रद्द-ए-अमल आ रहा है कि तमाम तर काम करने के बावजूद, इंतख़ाबात करवाने के बावजूद 9 मई के वो लोग जो बराह रास्त मुलव्वस नहीं थे, उनको सहूलत देने के बावजूद, इमरान खान को जेल के अंदर तमाम सहूलियात मुहैया करने के बावजूद, अदलिया की तरफ से रिलीफ मिलने के बावजूद, इमरान खान अगर हमसे डू मोर चाह रहा है तो डू मोर तो हम करने के नहीं हैं, क्योंकि हम डू मोर इमरान खान की डिक्टेशन पे नहीं करेंगे। और तीसरा मामला ये है कि अगर हमने डू मोर करना शुरू कर दिया तो फिर इमरान खान तो आपको पता है वो तो अपीज़ होगा नहीं। वो अगला
गोल पोस्ट हमारे सामने रख देगा। तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उसका रद्द-ए-अमल आया है ड्रोन स्ट्राइक का, जो इमरान खान ने करने की कोशिश की, तो अब दोबारा से बैटल लाइन्स बड़ी क्लियर तरीके से ड्रॉ हो गई हैं। अब इसका फ़ायदा आपको मुल्क को होता हुआ तो दिखाई दे नहीं रहा। इमरान खान इसी लाइन के ऊपर इसार करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, उसका रद्द-ए-अमल आता रहेगा। साथ ही 9 मई की पहली एनिवर्सरी भी आपके सामने आ रही है। जब एस्टेब्लिशमेंट अगर किसी जगह पर कोई रास्ता बनाने के लिए मौका छोड़ रही थी, तो इमरान खान की ड्रोन स्ट्राइक ने कोलैटरल डैमेज के अंदर, यानी हतमी और अमूमी तबाही के अंदर उस मौके को, उस दरवाजे को, इस खिड़की को, उस राह को, उस सुरंग को ख़त्म कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट का मानना है कि कोई सुरंग थी नहीं, लेकिन अगर कोई मौका बन रहा था तो वो सुरंग अब तबाह हो गई है। अब लड़ाई बढ़ के जाएगी और बढ़ती ही चली जाएगी। बढ़ के इसने किस तरफ जाना है, ज़ाहिर है जब मुल्क के अंदर लड़ाई होती है तो इसका नुकसान मुल्क को ही होता है। लेकिन सियासी तौर पर इमरान खान ने एक तो ड्रोन स्ट्राइक करके जो थोड़ा सा मौका बन रहा था तस्वीर का, उसको ख़त्म कर दिया है। एस्टेब्लिशमेंट को दोबारा से याद दहानी करवा दी है कि मैं वही हूँ जो पहले था, लिहाजा अगर आपका ख्याल है कि मैं तब्दील हो गया तो मैं तब्दील नहीं हुआ। और अपनी पार्टी को उन्होंने बहुत मुश्किल में डाल दिया है। मेरे ख्याल में ये आखिरी नुक्ता है, ये मज़ीद समझने की ज़रूरत है कि पार्टी उनकी मुश्किल में क्यों है। लेकिन फ़िलहाल आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान के बयान के रद्द-ए-अमल के तौर पर जो सूरत हाल बनी है, वो किसी तौर भी इमरान खान के लिए, उनकी जमात के लिए मुवाफ़िक नहीं है, और ना ही इस बयान के बाद मुल्क के अंदर इस्तेहकाम वाली जो खबर है आपको बनती हुई नज़र आएगी।